बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं विजेंद्र मोहन, भौतिकी का शिक्षक, आप तमाम मिथिलावासी छात्र छात्राओं को छठ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि सावधानी से छठ मनाएं। अभी हम लोगों के बीच से कोरोना गया नहीं है। देख रहे हैं अभी रसिया और चीन में कोरोना का आतंक मचा हुआ है। कहीं न कहीं छठ में लोग बाहर से आए होंगे तो कोरोना का डर कहीं न कहीं बना हुआ है। इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ मनाएं। धन्यवाद। गुरुवार को चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ हुआ संपन्न। छठ को बिहार में काफी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन दिनों हर तरफ छठी मैया के गीत गुंजमान है। सजी हुई सड़कें और गलियों की रौनक देखते ही बन रही है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद लोगों में छठ का उत्साह दुगना दिखा। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लोग हर बार की तरह अपने अपने पर्व को ठीक ढंग से नहीं मना सके, लेकिन इस साल कोरोना की लहर कमजोर होने पर अब लोग काफी उत्साह के साथ घाटों पर छठ पूजा करते हुए नजर आए। जहां शाम को घाटों और तालाबों में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को लोगों ने अर्घ दिया, तो वहीं गुरुवार को चौथे दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो गया। लहरियासराय के गुदरी बाजार में जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, वहां सन्नाटा नजर आया। लहरियासराय की गुदरी बाजार जहां से पहले हजारों की संख्या में भीड़ भाड़ नजर आ रही थी, वहीं छठ समाप्त होते ही न सिर्फ गुदरी बाजार के अंदर दुकानें बंद रही बल्कि कई लोग नजर नहीं आ रहे थे। एक भी जनता या ग्राहक सड़क पर गुदरी बाजार में नजर नहीं आए। तुक्का दुकानें खुल रही थी लेकिन ग्राहक उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। इस तरह लहरियासराय की भीड़ भाड़ वाली गुदरी बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था कि छठ के बाद 1-2 दिन के बाद यह सन्नाटा नहीं मिलेगा और बाजार वापस से खिल उठेगी। लहरियासराय के लोहिया चौक पर पसरा रहा सन्नाटा, नहीं नजर आए विक्रेता और ग्राहक। छठ पर्व समाप्त होते ही लहरियासराय के लोहिया चौक पर जहां हमेशा कई के तादाद में लोग नजर आते हैं, लेकिन छठ समाप्त होते ही पूरा चौक सन्नाटा पसरा रहा। गाड़ियां और न ही लोग को आते जाते देखा गया। वहीं दूसरी तरफ जहां लोहिया चौक पर बीच में ही दुकानें सजी रहती हैं और एक भी दुकानें यहां नहीं दिख रही थी जो कि खुली हुई हो। छठ समाप्त होते ही घर से लोग कम बाहर निकलने लगे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मनाई गई जयंती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देश पर दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अमर रहे के नारे लगाए। उसके बाद झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, मिठाइयां वितरित की गई और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त किए। अमर रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अमर रहे। छठ पर्व समाप्त होते ही ऑटो चालक नजर आए लेकिन यात्रियों से नदारद। छठ पर्व समाप्त होते ही सुबह से लोगों का बाहर निकलने का फैसला
जैसे ही कम हुआ, ऑटो चालक अचानक बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। ऑटो चालक लोहिया चौक पर नजर आ रहे थे, लेकिन इक्का दुक्का ही यात्री सड़क पर होने की वजह से ऑटो चालक परेशान दिखे। ऑटो चालकों का कहना था कि यात्रियों की सुविधा के लिए छठ समाप्त होते ही सड़कों पर वे आ गए, लेकिन यात्रियों की संख्या आज काफी कम। छठ पर्व को लेकर दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में आज काफी कम संख्या में मरीज नजर आए। दरभंगा डीएमसीएच में छठ पर्व के दौरान काफी कम संख्या में मरीजों की उपस्थिति और रजिस्ट्रेशन हो पाया। गौरतलब है कि छठ पर्व के दौरान बुधवार की रात्रि में मात्र 8 मरीज का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। हालांकि आउटडोर बंद नजर आया। बृहस्पतिवार को आउटडोर खुलते ही काफी संख्या में मरीजों के आने की संभावना रही। हालांकि इमरजेंसी में गंभीर मरीजों का ही इलाज होता है, इसलिए 8 मरीजों का रजिस्ट्रेशन और इलाज हुआ। इस दौरान डॉक्टर भी उपस्थित नजर आए। छठ पर्व समाप्त होने के बाद मीट मछली की दुकान पर नहीं नजर आए कोई ग्राहक। दीपावली में छठ के बीच लगे मीट मछली का सेवन लोग नहीं करते हैं, इसलिए इस दरमियान मीट बेचने की बिक्री शायद बंद हो गई थी। लेकिन छठ पर्व समाप्त होने के साथ ही मीट मछली की और बकरी की दुकानों पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती थी, जहां बड़ी संख्या में ग्राहक इसे लेने के लिए मरते थे। वहीं आज सारी जगह सन्नाटा पसरा रहा। छठ पर्व के दूसरे दिन बृहस्पतिवार होने की वजह से कोई भी लोग मीट मछली की दुकानों पर नजर नहीं आए। दुकानदारों का कहना था कि बृहस्पतिवार की वजह से इक्का दुक्का लोग नजर आए, लेकिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्राहक मीट मछली की दुकानों पर जरूर आएंगे। छठ पर्व के दूसरे दिन ही सामा चकेवा की पूजा को लेकर मूर्तियों की बिक्री बढ़ी। छठ पर्व के दूसरे दिन से ही भाई बहन का पर्व सामा चकेवा प्रारंभ होता है। छठ पर्व समाप्त होते ही सड़कों पर ठेला लेकर सामा चकेवा की मूर्तियों को बेचते देखा गया। कहा जाता है कि पिछले वर्ष यह मूर्तियां 50 रुपए में बिक रही थी। अब लोग इसे 60 रुपए में खरीदने के बाद बाजार में 100 तक की मूर्तियां बिक रही हैं। आज लहरियासराय के नहर पर सामा चकेवा की मूर्तियों को ठेले पर लेकर बेचते लोग नजर आए। वहीं विक्रेताओं ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार थोड़ी सी महंगी है, लेकिन यह भाई बहन का पर्व है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। गौरतलब है कि यह पूजा 15 दिनों तक की जाती है। पिछला साल बेचते रहे 50 रुपये, बढ़ गई दाम। खरीद कर ले लिए हम 60 रुपये, बेचबे 100 रुपये। का महापर्व छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों ने शाम का दिया अर्घ। लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्से में देखने को मिल रही है। पूरे बिहार में अलग ही रौनक सभी जगह देखने को मिल रही है। हर आम और खास महापर्व को अपने अंदाज में मना रहा है। वहीं दरभंगा शहर के गंगा सागर, पोखर, हराई पोखर, मतरंजन पोखर, मिर्जा खां तालाब, नीम पोखर, बागमती नदी सहित आदि घाटों पर लोगों ने छठ पर्व को लेकर अपने अपने परिवार के साथ पूजा की। वहीं 4 दिनों के अनुष्ठान में आज छठवर्ती जलाशयों में पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। छठ पर्व को आज शहर से लेकर गांव तक लोग इस पर्व को मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं, ताकि शांति और खुशी के माहौल में पर्व को मनाया जा सके। साथ ही साथ कंट्रोल रूम से भी हर तरफ नजर रखी जा रही है। अर्घ हमको पहला अर्घ होता है छठी मैया का शाम में अर्घ। तो शाम का अर्घ में है तो अपना लोग जैसे जैसा जिसको हो को बुला रहता है, उसके मुताबिक लोग अपना अर्घ देता है। और फिर सुबह